हेलो दोस्तों, पावर बीआई की लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका है कि सेल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे फॉर्मेट विजुअल्स होते हैं। ओके, सेल एलिमेंट्स मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कह सकते हो पावर बीआई का। ओके, आज की वीडियो में या फिर आने वाली कुछ वीडियोस में पावर बीआई में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के चार्ट्स हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिपोर्ट्स बनाने में, डैशबोर्ड बनाने में। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास ना ये जो सेक्शन है ना, ये पूरा हमारे पास चार्ट सेक्शन है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स, अगर आप किसी का नाम जानना है तो आप उस पर स्क्रॉल करो। ये स्टैक बार चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है, यहाँ पे पाई चार्ट है, यहाँ पे लाइक गॉथ चार्ट है जिसमें हम टारगेट सेट करते हैं अपने वैल्यूज का। यहाँ पे ग्लोबल चार्ट है, ओके, मैप जिसे कहते हो, यहाँ पे जियोग्राफिकल चार्ट है, फील्ड मैप है। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स है। अभी डिफरेंट चार्ट ना हर डेटा सेम नहीं होगा, लाइक हर डेटा पे सारे चार्ट नहीं बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मैप्स के लिए ना आपके लिए लोकेशन वाला डेटा होना चाहिए, अगर लोकेशन वाला डेटा नहीं होगा तो वो बन ही नहीं पाएगा। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से डेटा पे कौन सा चार्ट बनाते हो, वो आपको इम्प्रूव करोगे जैसे जैसे आप यूज करोगे पावर बीआई को। ओके, रेगुलर बेसिस पे, तब आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा डेटा किस चार्ट के लिए सुटेबल है या फिर कौन सा चार्ट किस डेटा के लिए सुटेबल है। तो स्टार्टिंग करेंगे नॉर्मल कॉलम चार्ट से। अब अप्लाई कैसे करोगे आप चार्ट? तो चार्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो भी चार्ट आपको यूज करना है ना, आप उस पर कर दो क्लिक। जैसे मुझे ये चार्ट यूज करना है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट है बट इसी से हम कॉलम चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैंने उससे क्लिक कर दिया। अब जैसे क्लिक करोगे ना, एक कुछ इस तरह से विजुअल आ जाएगा आपके सामने। ओके, आप इसे मूव कर सकते हो। अब करना क्या है कि ना, ये जैसे ही मैंने कॉलम चार्ट ले लिया ना, ये कुछ ऑप्शन इनेबल हो गए यहाँ पे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स, ड्रिल थ्रू, ये कुछ ऑप्शन आ गए। कॉलम चार्ट ना दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है नीचे की तरफ, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, जो आप बचपन से मैथ में पढ़ते आ रहे हैं। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या तरीका है मैंने बता रखा है, या तो ड्रैग कर दो डायरेक्ट में या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने हिसाब से डालो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट। ये मैंने डाल दिया एक्स एक्सिस में। जैसे ही मैंने एक्स एक्सिस में डाल दिया, यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट से लिखा हुआ आ रहा है और कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसको वाई एक्सिस भी चाहिए ना आपको चार्ट को डेवलप करने के लिए। तो वाई एक्सिस में मैं ले लेता हूँ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग को मैंने डाल दिया वाई एक्सिस में। जैसे ही मैंने वाई एक्सिस में कॉस्टिंग डाल दी, अब इसने क्या बना दिया, चार्ट बना दिया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके कि चार्ट किस तरह बनता है। ओके, तो ये जो चार्ट आपके सामने है ना, ये कौन सा चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है। ओके, सिंपल कॉलम चार्ट। यहाँ पे कुछ नाम्स आ गए हैं, ये डिपार्टमेंट में आपका एक्स, ये आपका वाई, इसमें कुछ मिलियंस में वैल्यू शो हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ शो हो रहे हैं, लाइक ऑपरेशन की कॉस्टिंग सबसे ज्यादा है। ओके, अब जरा देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हमें ये शो करते हैं। सबसे पहले तो नाम शो कर रहा है कि कौन सा एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है। एम का मतलब है मिलियंस में डेटा शो कर रहा है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये जैसे ही आप इस पे स्क्रॉल करोगे ना, ये आपको डिपार्टमेंट का नाम और उसकी कॉस्टिंग दिखाएगा। बाहर नहीं दिखा रहा, जब आप स्क्रॉल करोगे तब दिखाएगा। अब इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए ना डिफरेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। जैसे आप इसको करोगे क्लिक, तो ये कुछ ऑप्शन आ चुके हैं विजुअल्स में। सबसे पहला है एक्स एक्सिस। अगर आप इसे ऑन है, अगर ऑफ कर दोगे तो आपका एक्स एक्सिस चला गया, मतलब जो यहाँ पे ऑपरेशन आईटी लिखा हुआ था वो जा चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप बता नहीं सकते कि कौन सा ऑपरेशन का बार है, कौन सा आईटी का बार है, कौन सा किसका बार है। तो सबसे बढ़िया है कि एक्स एक्सिस को क्या करो, आप ऑन रखो। ओके, अब मैं अच्छे से देख सकता हूँ कौन सा बार किसको डिनोट कर रहा है। ओके, अब एक्स एक्सिस में जब आप ओपन करोगे तो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले आएंगी वैल्यूज। ओके, फॉन्ट वगैरह हम पहले भी देख चुके हैं, तो बट इस बार फॉन्ट किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस का ओपन किया ना। तो ये सबसे पहले फॉन्ट का ऑप्शन है। फॉन्ट पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स आएंगे। जैसे आप उस पर करोगे क्लिक, ये आ गए हमारे पास फॉन्ट्स। लाइक मैं ये वाला ले लेता हूँ फॉन्ट। ओके, फॉन्ट चेंज हो गया। अब इसका साइज इंक्रीज करना है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास साइज इंक्रीज का, हो रहा है साइज इंक्रीज, देख सकते हो आप, बड़े बड़े से आ गए। बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो। ओके, इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। और अंडरलाइन का अंडरलाइन है। अब इनको नहीं करना है तो आप उसी पे क्लिक करो, दोबारा डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन है नीचे। कलर में सबसे पहले ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन के नाम जो लाइक शो नहीं हो रहे थे, अब आपको अच्छे से शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आप कलर कोडिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टी दे सकते हो जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बेसिस पे वो कलर हो। ओके, इन कलर की बात कर रहा हूँ सिर्फ टाइटल पे। ओके, ये जो किसके टाइटल है, अब हाइट इंक्रीज करनी है, यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, देखो मैक्सिमम एरिया हाइट। ओके, ये इनेबल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ना इसको बहुत बड़ा ड्रैग करके कर लिया। अगर छोटा होता तब आपको और अच्छे से पता चलता कि हो क्या रहा है। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज के ऑप्शन है। ये वैल्यूज से ना ये डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के सिर्फ वैल्यूज के लिए। तो वैल्यूज से तो ये काम कर लिया मैंने। अब एक्स एक्सिस में सेकंड क्या है, टाइटल। मतलब ये जो डिपार्टमेंट लिखा हुआ, अगर आप इसे बदलना चाहते हैं ना, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले टाइटल टेक्स्ट में क्या चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ डिपार्ट।
तो मैंने जैसे डिपार्ट लिखा यहाँ पे डिपार्ट चेंज हो गया, और डिपार्टमेंट चाहता हूँ तो मैंने डिपार्टमेंट कर दिया। मतलब आप इसे एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के नाम को चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन है शो टाइटल ओनली। अब ये शो टाइटल क्या होता है मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। जैसे एक्स एक्सिस में दो चीजें शो हो रही है, सम ऑफ कॉस्टिंग और कौन कौन से वैल्यूज में मिलियंस में, तो दो चीजें शो हो रही है। बट अभी के लिए एक्स एक्सिस आपको एक ही चीज शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे और कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे शो टाइटल डिपार्टमेंट। यस, अब ये जो फॉन्ट, ये जो कलर है ना, ये किसके लिए? एक्स एक्सिस के टाइटल के लिए, वैल्यूज के लिए नहीं। वैल्यूज के लिए हम कर चुके हैं, अभी टाइटल में अप्लाई होगा। जैसे मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर देते एरियल ब्लैक, तो ये जो एरियल ब्लैक अप्लाई हुआ है ये किस पे हुआ? टाइटल पे हुआ है। साइज बढ़ाने के लिए, टाइटल का बोल्ड करने के लिए। सेम यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। कलर के लिए ना मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, लाइक मेरा फेवरेट है रेड, तो मैंने रेड कलर ले लिया। ओके, और हाईलाइटेड करना चाहते हो हाईलाइटेड कलर ले सकते हो, लाइक ब्लू तो नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी है। इस पे भी आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सारे डिसेबल करना है, जैसा शुरुआत में था वैसा करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट टू डिफॉल्ट। ओके, जो मैं नहीं करूंगा। तो एक्स एक्सिस में दो चीजें हैं, वैल्यूज के लिए अलग है, टाइटल के लिए अलग है। ओके, टाइटल नहीं शो करना चाहते तो आप इसे कर दो डिसेबल, जा चुके हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, हमें करना पड़ेगा कि पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी चीजें। तो एक्स एक्सिस में दोनों चीजें हमने बता दी है। अब देखते हो वाई एक्सिस, वैसे ही आपको इनेबल करना होगा। ऑफ करके कोई फायदा नहीं है, सारी कुछ हाइड ही हो जाएंगी वाई एक्सिस में। मैंने किया इसे इनेबल। अब आ चुके हैं वाई एक्सिस में। सबसे पहले आएगा रेंज। अब रेंज बताओ किसकी बात कर रहा है? रेंज इनकी बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि बात किसकी हो रही है। मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज, मतलब इनकी बात हो रही है। अब देखिए मैं इसको जैसे ड्रैग करूंगा ना, यहाँ पे 0 से 20 40 हो गया, और थोड़ा ड्रैग करूंगा ना, ओके, ये बीच बीच में और अगर गैप चाहते हो ना, लाइक आप चाहते हो 10 15 वो भी दिखे, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे जैसे ही मिनिमम बढ़ाया तो इसने क्या कर दिया, 10-10 मिलियंस में बांट दिया डेटा। ओके, तो वैसे मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कम करने के लिए ऑप्शन है, या आपने 0 पे लिया मैक्सिमम। ओके, आप कैसा रेंज चाहते हो? लाइक 5-5 का गैप देना चाहते हो या 10-10 का गैप देना चाहते हो? यहाँ पे हमारे पास रेंज का ऑप्शन है वाई एक्सिस में। फॉर एग्जाम्पल ये दोबारा जैसा था वैसे करना, उसके लिए रिसेट टू डिफॉल्ट करोगे, जैसा था वैसे आ चुके हैं। ओके, कोई चेंजेस नहीं होगा एक्स एक्सिस में, क्योंकि आपने वाई एक्सिस का ओपन कर रखा है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ जैसे था। अब सबसे पहले रेंज हो गया वाई एक्सिस में, उसके बाद ऑप्शन आता है वैल्यूज। अब ये किस पे होंगी, किसके लिए? ये मिलियंस वगैरह जो वैल्यूज लिखी है ना, इनके लिए। ओके, सेम मैं अप्लाई कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, कलर वही ब्लैक कर देता हूँ, बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये डिस्प्ले यूनिट क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो एम है ये मिलियंस में। ओके, वर्ल्ड वाइड चलता पावर BI। आप चाहते हो कि नन कर दो, लाइक बिल्कुल नन कर दिया। इसने क्या किया, एक्चुअल वैल्यूज में शो कर दिया आपको डेटा। आप कोई सिंबल लेना ही नहीं चाहते, यूनिट्स लेना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो कि 1000 हो तो डिस्प्ले यूनिट में थाउजेंड्स के भी ऑप्शन है। के जो होता है वो थाउजेंड्स को डिनोट करता है। ओके, उसके बाद मिलियंस चाहते हैं तो मिलियंस। ओके, अगर आपका डेटा बिलियंस में है तो बिलियंस। ओके, ये BN शो कर रहा है, और ट्रिलियंस में है तो ट्रिलियंस। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको मिलियंस में ही छोड़ देता हूँ। तो डिस्प्ले यूनिट मतलब आप अपने जो यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है ना, उसे कैसे शो करते हो। अगर ये डेटा एक्स एक्सिस में होता तो यही ऑप्शन इनेबल हो जाता। अब फॉर एग्जाम्पल आपके डेटा में जो वैल्यूज है ना, उसमें डेसिमल है, तो यहाँ पे एक डेसिमल का ऑप्शन है, वैल्यू डेसिमल प्लेसेस। 0 कर दोगे तो सारे डेसिमल यहाँ से गायब हो जाओगे। अगर एक एक करोगे तो देखो आ रहे ना यहाँ पे डेसिमल्स में। अब डेसिमल शो नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, इसको बिल्कुल नील कर दो। तो मैंने बिल्कुल नील कर दिया, यहाँ पे डेसिमल का ऑप्शन था। तो वैल्यूज और रेंज देख लिया हमने वाई एक्सिस में। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है टाइटल का, सेम जो उसमें था। तो सम ऑफ कॉस्टिंग जो लिखा हुआ ना, मैं इसमें सिर्फ लिखूंगा कॉस्टिंग, या फिर टोटल कॉस्टिंग लिख देता हूँ, टोटल कॉस्टिंग। मैंने इस पे लिख दी टोटल कॉस्टिंग। अब यहाँ पे क्या क्या दिखवाना चाहते हो, क्या आप सिर्फ टाइटल चाहते हो या फिर यूनिट ऑनली? जैसे मैं यूनिट ऑनली करूंगा तो टोटल कॉस्टिंग इसने मिलियंस में लिख दिया, कॉस्टिंग वहां से हटा दी। आप चाहते हो कि सिर्फ टाइटल शो हो, तो उसने क्या किया, टोटल कॉस्टिंग सिर्फ टाइटल शो कर रहा है। आप चाहते हो कि दोनों शो हो, तो कुछ इस तरह से वो दोनों को शो कर देगा कि आपकी जो वैल्यूज है ना वो मिलियंस में है, और ये क्या है, टोटल कॉस्टिंग। तो स्टाइल से चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टाइटल शो हो, तो मैंने टाइटल शो कर दिया, सिर्फ यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग शो हो। उसकी भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट कौन सा लेना चाहते हैं। ओके, ये टाइटल के लिए, वैल्यूज के लिए, टाइटल के लिए ले लिया। इसको भी मैं रेड कलर में ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं आपने देख